नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट के बारे में। ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट क्या होता है? ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट जो भी टूरिस्ट गाड़ियां होती हैं उन गाड़ियों का परमिट होता है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने के लिए, यानी कि ऑल ओवर इंडिया में जाने के लिए हमारी गाड़ी का एक ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट बनता है। तो दोस्तों, ऑल इंडिया टूरिस्ट ऑनलाइन कैसे बनाते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आपको जाना है क्रोम ब्राउजर में। क्रोम ब्राउजर या फिर कोई भी ब्राउजर जो ब्राउजर आप यूज करते हैं, तो मैं यूज करता हूँ क्रोम ब्राउजर में। क्रोम ब्राउजर में गया, मेरे को यहाँ पर यूआरएल में टाइप करना है परिवहन.इन। आप इस परिवहन.gov.in से किसी भी स्टेट का ऑल ओवर इंडिया में ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट बना सकते हैं ऑनलाइन। जैसे ही वेबसाइट ओपन होती है, ओपन होने के बाद हमारे पास एक पॉपअप ओपन हो जाता है। ये गवर्नमेंट ने दिया हुआ है अपना मोबाइल नंबर अपडेट करने के लिए। जो भी आपके डॉक्यूमेंट हैं, जो भी आपके लाइसेंस वगैरह हैं, उनमें अपना नंबर अपडेट करने के लिए दिया है। अगर आप चाहो तो यहाँ से क्लिक करके आप अपना नंबर अपडेट कर सकते हो यहाँ पर आपके लाइसेंस के लिए। ठीक है, तो मुझे अभी किसी का नंबर अपडेट नहीं करना है, मैं इसको क्या करूंगा, यहाँ से कट कर दूंगा। मुझे क्या करना है, मुझे सीधे जाना है, ये सारे मेन्यूज हैं, मेन्यूज को छोड़ के मुझे जाना है ऑनलाइन सर्विसेज में। ऑनलाइन सर्विसेज में ही जैसे मैं जाऊंगा, अभी हम बात कर रहे थे ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट के बारे में। ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट हमें बनाना, तो जैसे हम ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट में क्लिक करेंगे, यहाँ पर हमारा ऑप्शन आएगा सेलेक्ट स्टेट। कौन से स्टेट की आपकी गाड़ी रजिस्टर्ड है, किस स्टेट से आपकी गाड़ी रजिस्ट्रेशन है। तो मेरी गाड़ी यूपी से रजिस्टर है, तो मैं यहाँ पर सेलेक्ट करूंगा उत्तर प्रदेश। ठीक है, उसके बाद जैसे मैं यूपी सेलेक्ट करूंगा तो मेरे पास एक नया टैब ओपन होके आ जाएगा, ये देखो। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, अप्लाई फॉर ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट ऑथराइजेशन परमिट। ठीक है, यहाँ पर आपका अगर ट्रांजेक्शन फेल हो जाती है तो आप यहाँ से क्लिक करके अपना ट्रांजेक्शन को निकाल सकते हो। ठीक है, चेक ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट ऑथराइजेशन, यहाँ से आप उसका स्टेटस चेक कर सकते हो, क्या स्टेटस है। यहाँ से आप अपना प्रिंट कर सकते हो फॉर्म 2। फॉर्म 3 वो है, पहले क्या था, फॉर्म 3 नहीं आता था। अब क्या है, गवर्नमेंट ने 24,000 का जो स्लैब बना रखा है, 3 स्लैब में टैक्स काट सकते हो। क्वार्टरली टैक्स कटता है आपका, और ईयरली जो टैक्स कटता है उसके लिए ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट फॉर्म 3। ठीक है, अभी फिलहाल हम फॉर्म 2 की बात करेंगे जो ऑथराइजेशन है। तो अभी हम बात कर रहे थे ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट अप्लाई कैसे करेंगे। अप्लाई फॉर ऑल इंडिया टूरिस्ट, यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको गाड़ी का नंबर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको चेचिस नंबर, लास्ट के 5 डिजिट, जो भी आपकी गाड़ी के, आपकी आरसी में गाड़ी का चेचिस नंबर होता है, उसके जो लास्ट के डिजिट होते हैं, लास्ट के जो 5 डिजिट होंगे, उसको आप यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा। जैसे मेरा है, उसके बाद यहाँ पर हमें ये देना जो ये कैप्चा कोड है। कैप्चा कोड डालने के बाद गेट डिटेल में क्लिक करेंगे। ठीक है, ये मेरा कैप्चा कोड गलत हो गया है, मैं इसको दोबारा से डालता हूँ। जैसे मैंने गेट डिटेल में करा, अगेन नया एक पॉपअप ओपन हुआ, उसमें आ रहा है यूज मोबाइल नंबर ओटीपी यूजिंग आधार कार्ड। मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप मोबाइल नंबर ओटीपी सजेस्ट करें, क्योंकि आपका नंबर अपडेट होगा तो ये मोबाइल नंबर में आपका एक ओटीपी जनरेट होगा। जैसे आप क्लिक करोगे आपका ओटीपी आएगा, आपको यहाँ पर ओटीपी इंटर कर देना है। ठीक है, यहाँ पर आता है वेरीफाई मोबाइल ओटीपी। ठीक है, अगर आपका ओटीपी नहीं आता तो यहाँ से आप रिसेंड कर सकते हो, बट मेरा आ गया तो मैं इसको वेरीफाई मोबाइल नंबर ओटीपी कर दूंगा। तो मेरा यहाँ पर जो भी मेरी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन है उसका पूरा का पूरा डिटेल यहाँ पर शो हो जाता है। तो मैं पूरी डिटेल चेक करके किसके नाम से गाड़ी है ये प्रॉपर चेक करके आप यहाँ से जाएंगे नीचे, देखो यहाँ पर आता है ऑथराइजेशन, जो मैंने अभी आपको बताया था फॉर्म 2 और फॉर्म 3 का। तो उसमें क्या होता है, अभी फिलहाल हमें ऑथराइजेशन से क्या होता है, अगर हमें ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट चाहिए, ऑथराइजेशन चाहिए कि हम स्टेट गवर्नमेंट का टैक्स काट के पूरे ऑल ओवर इंडिया में चला सकते हैं गाड़ी, तो उसके लिए हमें ऑथराइज चाहिए, ऑथराइजेशन। ठीक है, तो हमें ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट चाहिए। अगर आपको ऑथराइजेशन के साथ में ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट भी चाहिए, आप चाहते हो कि आपको स्टेट गवर्नमेंट का टैक्स नहीं कटाना है, किसी भी स्टेट का आपको 24,000 का टैक्स काटना है, तो यहाँ पर क्वार्टरली करोगे तो ये आपका 24,500 रुपए का आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पर देखो ऑल इंडिया टूरिस्ट ऑथराइजेशन का जो फीस होता है वो 500 है, और ऑल इंडिया परमिट जब क्वार्टरली कटेगा तो 24,000 रुपए। मुझे क्या करना है, मुझे अभी फिलहाल इसकी जरूरत नहीं है, तो मैं इसको यहाँ से हटा दूंगा, चेकआउट कर दूंगा। तो मुझे फिलहाल ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट चाहिए, ऑथराइजेशन चाहिए कि मैं हर स्टेट में अपनी गाड़ी को चला सकूं स्टेट गवर्नमेंट का टैक्स देकर के। तो मैं एक पेमेंट में क्लिक करता हूं। जैसे मैं एक पेमेंट में क्लिक करूंगा, मैं यहाँ पर मेरे का रजिस्ट्रेशन नंबर और चेजिस नंबर दिखाई देगा। उसके बाद मुझे यहाँ से पेमेंट मोड सेलेक्ट करना है, नेट बैंकिंग। ठीक है, नेट बैंकिंग आपको सिलेक्ट करना है, बट आगे जाकर के आपको मल्टीपल ऑप्शन मिलेंगे। फिलहाल यहाँ पर आपको नेट बैंकिंग सिलेक्ट करना है। कैप्चा कोड डाल देता हूँ और यहाँ पर एक्सेप्ट कर देता हूँ। ठीक है, एक्नॉलेजमेंट। उसके बाद मैंने प्रोसीड कर दिया। प्रोसीड करने के बाद मेरे को आगे एक ऑप्शन आता है। ठीक है, यहाँ पर आता है ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट, यस मुझे कंटिन्यू करना है। तो दोस्तों मुझे इसको हटाना पड़ेगा थोड़ा सा, यहाँ से कंटिन्यू हो जाएगा। कंटिन्यू करने के बाद मेरे पास जो ऑप्शन आता है यहाँ पर पेमेंट का ऑप्शन आता है। ठीक है,
पेमेंट का ऑप्शन आता है, ये देखिए ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट और टूरिस्ट परमिट। मुझे क्या करना है, मुझे फिलहाल इसमें से आपको जो भी आपको सही लगे, मेरे को फिलहाल आईडीएफसी का लेना है, क्योंकि आईडीएफसी का जो सक्सेस रेट है वो 88.73 है, कोटक का भी 88.25 ये होता है। इससे ये गेटवे का सक्सेस रेट होता है, इससे आपका ट्रांजेक्शन पेंडिंग में नहीं जाता है। तो यहाँ से मैं सजेस्ट करूंगा, मुझे क्या करना, मुझे यूपीआई के थ्रू पेमेंट करनी है। जैसे मैं यूपीआई में क्लिक करूंगा, मेरे पास ये ऑप्शन आ जाएगा, मैं यहाँ से यूपीआई सिलेक्ट करूंगा। यहाँ पर अगेन आपका कैप्चा कोड डालूंगा जो यहाँ पर दिखाई देता है। अगर आपको कैप्चा कोड नहीं है, यहाँ से गेट ए न्यू कैप्चा भी कर सकते हो, मुझे अभी दिखाई दे रहा है। मैं क्या करूंगा, यहाँ से अपना कैप्चा कोड डालूंगा, ठीक है। यहाँ से आई एक्सेप्टेड एक्नॉलेजमेंट, उसके बाद मैं यहाँ से करूंगा पे। जैसे मैं पे के ऑप्शन में क्लिक करूंगा, ये मेरा पेमेंट का आ गया कंटिन्यू। यहाँ से मैं कंटिन्यू करूंगा, कंटिन्यू करने के बाद रिजल्ट पे आ रहा है, यहाँ पर मेरे को यूपीआई का आईडी देना है। यूपीआई आईडी देने के लिए आपके पास जो भी यूपीआई आईडी होती है, अगर आपको पता है तो ठीक है, अदरवाइज आप अपने गूगल पे के, जो आपका फोन पे गूगल पे होता है, उसकी प्रोफाइल में जाकर के टैप करके वहां पर देख सकते हो मेरी यूपीआई आईडी है। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, अपनी यूपीआई आईडी डाल दूंगा। ये यूपीआई आईडी, जैसे मैंने यूपीआई आईडी डाली, यहाँ से क्या एक पॉपअप आ जाएगा मेरे गूगल पे में पेमेंट करने के लिए। जैसे मेरे गूगल पे में पेमेंट करने का ऑप्शन आएगा, मैं यहाँ से पे कर दूंगा। अपने गूगल पे से जैसे मैं पेमेंट करूंगा तो ये पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा, ठीक है। मैंने पेमेंट कर दी है, मैंने आपको प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप बताया, मैंने पेमेंट कर दी। पेमेंट करने के बाद ये मेरी स्लिप ओके होगी, मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ और उसके बाद ये 7 सेकंड के बाद रिडायरेक्ट हो जाए। कि एरर शो कर रहा है, तो मैंने आपको बताया था, एरर शो करने के बाद हम यहाँ से सीधे जाएंगे, अगेन अपना स्टेट सेलेक्ट करेंगे, जो भी है जिस स्टेट की आपकी गाड़ी है। ऑनलाइन पेमेंट ट्रांजेक्शन, ठीक है, पेमेंट ट्रांजेक्शन को चेक करेंगे। ऊपर रजिस्ट्रेशन नंबर लिखेंगे, नीचे लिखेंगे आपका चेचिस नंबर। यहाँ पर आपको अपनी गाड़ी का लिखना है, ना कि जिस गाड़ी का मैं लिख रहा हूँ उसका। यहाँ पर जो भी डिटेल हो आप अपनी गाड़ी का डालेंगे। ये कैप्चा कोड हो गया। अब इसमें देखते हैं, आफ्टर 1 आवर के लिए बोल रहा है, 1 घंटे बाद आप इसको चेक कर सकते हो, क्योंकि आपका कट गया, ये आपका मैसेज भी आ गया होगा। जैसे सपोज दैट मैं चेक करता हूँ मेरे पास मैसेज आया या नहीं आया, तो मेरे पास मैसेज आ गया है, योर एप्लीकेशन नंबर इज ऑल इंडिया टूरिस्ट में सबमिटेड सक्सेसफुली एट आरटीओ फॉर वेरिफिकेशन एंड फर्दर प्रोसीड, ठीक है। इस तरीके से आपको मैसेज आ जाएगा। जैसे आपने ये सिलेक्ट करा, करने के बाद आपके पास एक आपके रजिस्टर्ड नंबर में एक मैसेज आ जाएगा, और आपको क्या करना है, ये आरटीओ से वेरीफाई करके ऑटोमेटिक डाउनलोड हो जाएगा। आपको डाउनलोड करने के लिए अगेन होम पेज में जाना है, यहाँ से अपना स्टेट सिलेक्ट करना है, कौन से स्टेट का आपका है। यूपी सेलेक्ट कर लिया आपने, तो यहाँ पर जाकर के आपने फॉर्म 2 में जाकर के इसको प्रिंट कर सकते हो। आप यहाँ पर रजिस्टर आपका गाड़ी का नंबर, चेचिस नंबर और आपका कैप्चा कोड डाल करके प्रिंट एंड डाउनलोड सर्टिफिकेट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो।